हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं आपका जो सीटेट का जुलाई का रिज़ल्ट आउट हुआ है। उसके बाद आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, आप क्या कर सकते हो आगे। आपका सीटेट का एग्ज़ाम का जो सर्टिफिकेट आएगा उसके अकॉर्डिंगली आप किस किस जगह पर अप्लाई कर सकते हो। आइए डिस्कस करते हैं ये सारी चीज़ें। पहले तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई जिन्होंने भी सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। और आप सबको पता है कि जब आप सीटेट का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल में अप्लाई कर सकते हैं। अब वो सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल में भी एक क्राइटेरिया होता है जॉब पाने का। जैसे कि आप केवीएस में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पर एक एंट्रेंस टेस्ट होता है। वो एंट्रेंस टेस्ट आपको देना पड़ेगा। उसके लिए भी कई सारी वेबसाइट हैं जो फ्री में कोर्स कराती हैं। आप उनसे उनका कोर्स ले सकते हैं। दूसरी बात ये आती है कि आपके मन में ये क्वेश्चन आता होगा कि ये वैलिडिटी कब तक है, क्या 1 साल है, 2 साल है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी कि ये जो सी टेट का सर्टिफिकेट है ये लाइफ टाइम वैलिडिटी देता है आपको। आप कभी भी कहीं पे भी ये सी टेट का सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं और आपको एक अच्छी नौकरी मिलने के लिए आप बिल्कुल सक्षम हैं। आप ये मान के चलिए। ये आती है कि जिन्होंने भी सीटेट क्वालिफाई नहीं किया है उनके लिए क्या ऑप्शंस हैं। सबसे पहले तो हमें निराश नहीं होना है कि आपने सीटेट क्वालिफाई नहीं किया। अब आपकी दुनिया नहीं खत्म हो चुकी है। आप आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के आपको आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, आइए वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको खुद अपने आप के आंसर्स और आप अपनी तैयारी पर थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा कि आपने कैसी प्रिपरेशन की थी। क्या कहीं पे कुछ कमी रह गई? क्या आप किसी चीज़ को सुधार सकते हैं? क्या आपका जो नॉलेज है उसको आप और ब्रश अप कर सकते हैं? कुछ कमी रह गई होगी, इसकी वजह से आपने सीटेट नहीं क्लियर किया होगा, राइट? तो उसके बाद आप क्या करेंगे? अब आपने एनालाइज कर लिया कि आपकी प्रॉब्लम कहाँ थी। अब आप फिर से प्रिपेयर करना शुरू करेंगे। कोचिंग लें, टेक्स्ट बुक लें, कुछ एक प्रैक्टिस बुक लें। सबसे बेस्ट होता है प्रैक्टिस बुक। अभी मैं और आने वाले दिनों में एक और वीडियो अपलोड करूँगी जिसमें आपके लिए ये मेंशन होगा कि आप कौन-कौन से बुक्स रेफर कर सकते हैं पीवाईक्यू के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के लिए। मैं ज़रूर से वो अपलोड करूँगी। आपको अगर कुछ क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी उसके आंसर देने की। हमें बिल्कुल फोकस रहना है सीटेट के एग्ज़ाम के लिए। तो उसके लिए हमें क्या-क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले जैसा कि मैंने बताया, आपको खुद से समझना पड़ेगा कि आपकी कमी कहाँ पर रह गई। दूसरा, एक स्टडी प्लान बनाना पड़ेगा। आप वेट नहीं कर सकते कि आपका नोटिफिकेशन सीटेट का कब आएगा और उसके बाद आप पढ़ना शुरू करेंगे। आप अभी से पढ़ना शुरू कर लीजिए। थर्ड जो पॉइंट है आपका प्रैक्टिस होना चाहिए। तो अभी आप अगर ऑलरेडी आप 1-2 बार अप्लाई कर चुके हो, आप दे चुके हो, आपको समझ में आ गया कि क्वेश्चंस कैसे आने हैं। तो अब आप प्रैक्टिस पेपर ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए। और ज़रूर से नेक्स्ट जो सीटेट एग्ज़ाम आएगा उसका फॉर्म फिल करिए और आप ज़रूर से देखिएगा आपका रिजल्ट मिलेगा। मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगी कि आप हार नहीं मान सकते। हार क्यों मानेंगे आप? क्योंकि आप पास नहीं कर पाए सिर्फ इसलिए? ऐसा मुझे लगता नहीं है कि आपको करना चाहिए। तो आप बिल्कुल ज़रूर से ज़रूर बिल्कुल आप हार ना मानकर आज से ही प्रिपरेशन करना शुरू करिए और आपको बेस्ट रिज़ल्ट के लिए आप देखिएगा। ज़रूर से ज़रूर आपका रिज़ल्ट आएगा अच्छा। प्रिपरेशन करना शुरू करिए एंड हार नहीं मानना है। सीटेट से रिलेटेड जो भी जानकारी आपको चाहिए आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताइए। मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ अपलोड करके आपकी परेशानी का सॉल्यूशन निकाल सकूँ। बाकी प्रिपरेशन आपके पास है, आपको करनी है। बुक्स मैं रेफ़र कर दूँगी, बाकी आपके हाथ पर है। आपको ज़रूर से मुझे लगता है कि आज से ही प्रिपरेशन करना शुरू कर देना चाहिए।